नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी ज्ञान चैनल में। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। और हिंदी वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो अक्षरों की संख्या मानी गई है वो 52 मानी गई है। 52। इन 52 अक्षरों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। व्यंजन। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में हम लोग बांट लेते हैं, एक स्वर है, दूसरा व्यंजन। अब स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। इनको भी हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। तीसरा एक पार्ट होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4। ये इस प्रकार से हैं: आ, ई, उ, ऋ। और दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 संख्या हो गई। प्लुत स्वर को इस प्रकार से, जब इनसे ज्यादा समय लगता है, ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। प्लुत स्वर को बोलने में दीर्घ मात्रा से माने 2 मात्रा से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसके अलावा अयोगवाह अक्षरों की संख्या 2 है, अंग और आह। अब अयोगवाह इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका ना तो आ माने नहीं, योग माने जोड़, यानी इनका ना तो योग स्वर से है और ना व्यंजन से है, इसलिए इनको अयोगवाह स्वर कहते हैं। लेकिन कुछ विद्वान इन्हें स्वरों में ही जोड़ लेते हैं, तो स्वरों की संख्या 11 और 2 13 मान लेते हैं। लेकिन ये अयोगवाह, इनका ना तो स्वरों से योग है ना व्यंजन से योग है। इस प्रकार से ये ह्रस्व स्वर हो गए 4 और दीर्घ स्वर हो गए 7 और अयोगवाह हो गए 2, अंग और आह। इसी प्रकार से हम व्यंजनों को लेते हैं, तो व्यंजनों को हम वर्गों में बांट लेते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनको का वर्ग में, दूसरा चा वर्ग में बांट लेते हैं। चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग। यानी इन्हें 5 वर्गों में बांट लेंगे हम। तो का वर्ग में, का वर्ग के अंतर्गत का, खा, ग, घ, ण। चा वर्ग में चा, छ, ज, झ, व। टा वर्ग में टा, ठा, ड, ढ, ण। ता वर्ग में ता, था, द, ध, न। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ये वर्गीय व्यंजन कहे जाते हैं। वर्गीय व्यंजनों की संख्या हो गई टोटल 25। 5-5 अक्षर होते हैं हर वर्ग में। इनका उच्चारण स्थान भी हम इस एक सूत्र के आधार पर जानते हैं। तो इसका सूत्र होता है का, ता, मू, द, ओ। का मतलब होता है कंठ, यानी इनको हम बोलेंगे, इनके बोलने का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ से है। का वर्ग कंठ से। वो फिर से बताना, वो हट गया। कौन? दोबारा
कौन, ये वाला? हाँ, जो भी इससे 10 सेकंड पहले से। ता, ता का मतलब होता है तालु, तालु से इनको बोलेंगे, चा छा जा जा वहाँ। अब यही से प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी परीक्षाओं में कि जा का उच्चारण स्थान क्या है, और विकल्प में दे देते हैं तालु, कंठ, मूर्धा, दंते। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? तालु से। फिर मुंह, मुंह का मतलब मूर्धा से, मूर्धन्य, मूर्धा से बोला जाता है ये टा वर्ग। टा वर्ग का कोई भी अक्षर परीक्षा में आ जाए ट ठ ड ढ ढ से, तो इनका उच्चारण स्थान अगर पूछा जाए तो मूर्धा हो सकता है। द का मतलब दंते, दंते, दंते माने इनको बोलने में दांत से सहायता लेनी पड़ती है। इस वर्ग का कोई भी अक्षर आ जाए परीक्षा में तो उसका उच्चारण स्थान दंत होगा। ओ का मतलब होता है ओष्ठ, ओष्ठ। अब पा वर्ग से भी कोई अक्षर आ जाए तो उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। ओष्ठ यानी अगर परीक्षा में पूछ दिया गया बा का उच्चारण स्थान तो हमारा उत्तर होगा ओष्ठ। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। फिर ऊष्मस्थ व्यंजन, ऊष्मस्थ व्यंजन ये होते हैं सा, 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 हा। फिर संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षरों की संख्या वैसे 4 मानी गई है हमारी हिंदी वर्णमाला में। छ, त्र, ज्ञ, ये 3 हमारे संयुक्ताक्षर हुए। अब इनको मिलाकर के इनकी संख्या 25 हो गई, और ये 2, ये 4 4 8 हो गए, 25 और 8 33। इन संयुक्ताक्षरों को छोड़ दें तो हमारी व्यंजनों की संख्या 25 8 33 हो जाती है। और गैरा स्वर माने जाते हैं, अयोग वा को जोड़ लेंगे तो 2, 11 2 13 ये मान लिए जाते हैं। इस प्रकार इनका उच्चारण स्थान है। और इनको हम अन्य भागों में भी बांट सकते हैं। अब का वर्ग है तो का मतलब होता है अल्प, का, खा। इसको बोलने में जो समय लगता है, प्राण मतलब वायु जो निकलती है, हमारी कम वायु निकलती है वो अल्प प्राण, अधिक वायु निकलती है तो उसे महाप्राण की संज्ञा दी जाती है। तो पहला, हर वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर जो होता है वो अल्प प्राण, अल्प प्राण कहा जाता है। हर वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर। अब का वर्ग में कौन कौन से हो गए? का वर्ग में अल्प प्राण हमारे हो गए क और ग, का और गा। इसी प्रकार चा में देखेंगे छा को छोड़ देंगे ज, यानी पहला और तीसरा अक्षर हर वर्ग का अल्प प्राण होता है। इसमें हो गया चा वर्ग में चा और जा। इसी प्रकार टा वर्ग में देखेंगे तो टा में पहला कौन सा है? टा वर्ग में पहला है टा और ड़ा, डा। इसी प्रकार से इसी प्रकार टा वर्ग में हो गया। फिर ता वर्ग में हमारे अल्प प्राण हो गए अक्षर ता में ता और दा, दा। और इसी प्रकार पा वर्ग में हो गए पहला अक्षर पा और बा, पा और बा। इसके अलावा आज हम लोगों ने अल्प प्राण पढ़ा, आगे हम लोग महाप्राण पढ़ेंगे। महाप्राण बस आज इतना ही मित्रों, समय कम था। अगले वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे।